तो आज हम लोग इस वीडियो में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.3 के 1 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन नंबर को हम लोगों ने लिमिट निकाला है और इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से 32 तक, इसमें हमको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकालनी है। तो किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकालते हैं उसके लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि देखिए आपको एक फंक्शन f(x) दिया है और इस f(x) का a पर हमको क्या करना है, एग्जिस्टेंस टेस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। मानिए कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम a से a पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसके लिए हमने मान लिया, ये देखिए डोमेन है फंक्शन का, x का जो वैल्यू चेंज होती है, कहाँ तक x है जिसके चलते f(x) का मान हम निकालते हैं, तो उसको हम x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं। मान लिया कि डोमेन में a एक पॉइंट है और यहाँ देख रहे हैं कि x जा रहा है a पर। जैसे हम यहाँ लिमिट निकालते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि लिमिट निकालने का मकसद होता है कि x टेंड्स टू a, इट मीन्स x इज वेरी वेरी नियर टू a बट नॉट इज इक्वल टू a। इट मीन्स x मे बी लेस देन और ग्रेटर देन। तो आप यहाँ देखिए, मान लिया कि यही ये पॉइंट है, x इधर से जाता है तो निश्चित तौर पर x का जो मान होगा लेस देन a होगा, और यहाँ से जो हमारा लेस देन जब ये होगा तो x अगर a पर जाता है तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने लिमिट के एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट में बता दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लेस देन है तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन a है। चूँकि राइट में है, x राइट से आ रहा है a पर, यहाँ लेफ्ट से a पर आ रहा है, और दोनों स्थितियों में ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि यहाँ जो दोनों के गैप है x और a के बीच का, वह एक नंबर है जो वेरी वेरी स्मॉल है, और मान लिया कि यहाँ से जो गैप है वह h है। इसी प्रकार से जब a से छोटा है x, तभी इस गैप को x और a के बीच का जो गैप है उसको h मान लिया, तो x 1 पर जाएगा। यानी x जैसे जैसे एग्जिस्ट करता है 1 पर, इट मीन्स एक की एग्जिस्टेंस 0। क्लियर है? यानी हम लिमिटिंग केस में x के जगह पर जब a रखेंगे या हम h के जगह पर 0 रखेंगे, कब? जब x इज इक्वल टू a माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और a प्लस h राइट हैंड लिमिट के लिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेफ्ट से जा रहा है a पर, और राइट हैंड लिमिट जब x राइट से a पर आ रहा है, और ये दोनों मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि यह फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वह कितना के बराबर हो जाता है, fa के बराबर होता है। और इसी मान को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। जब दोनों मान एग्जिस्ट करता है तब बराबर होना चाहिए। तो आइए हम 23 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से देखिए, इसमें आपको दिया है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) and limit x टेंड्स टू 1 where f(x) is defined by 2x plus 3, x is less or equal than 0 and 3 into x plus 1 जब x is greater than 0। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक x टेंड्स टू 0 f(x) को का एग्जिस्टेंस निकालना है, x टेंड्स टू 1 पर निकालना है। तो ये पहले हम लिख रहे हैं एग्जिस्टेंस टेस्ट एट x बराबर 0। इसका मतलब कि जब x 0 पर जा रहा है, देखिए यहाँ पर a के जगह पर 0 है, तो
तो हम जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 माइनस एच, चूँकि ए के जगह पर 0 है, और यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एच। क्लियर है? अगर दोनों बराबर हो जाए तो इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जो उसकी वैल्यू आती है वही वैल्यू उसका लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब लिखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए के लिए ए माइनस एच है, तो यहाँ 0 माइनस एच होगा। तो हम सीधे लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच एंड इज इक्वल टू 0 माइनस एच। देखिए 0 से छोटा, अब यहाँ देखना है आपको फंक्शन में कि 0 से छोटा कहाँ है, तो कहाँ है 0 से छोटा फंक्शन का, कहाँ डिफाइंड है उसके लिए। तो जब x 0 से छोटा है, इसका मतलब कि x इधर से जा रहा है, ये कितना हो गया हमारा 0 माइनस एच। ठीक है, अगर राइट से जाएगा x तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0 प्लस एच, यानी 0 से अधिक है, यही इसका गैप है। इतना गैप नहीं है, आप देख रहे हैं जो गैप इतना नहीं है, वेरी वेरी नज़दीक है, यानी x टेंस टू 0 इट मीन्स h टेंस टू ऑल्सो 0। क्लियर? तो अब देखिए हम इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ फंक्शन डिफाइंड है कब, जब 0 से घट रहा है तो 0 से छोटा है, बराबर रहता तो बराबर के लिए भी उसकी आवश्यकता नहीं है, हमको लेस देन से मतलब है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना है 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x से वहाँ 0 माइनस एच लिखेंगे प्लस 3, और जैसे हम h का मान 0 रखेंगे, 0 में से 0, 0 2 गुने 0 0 बराबर कितना हो गया 3। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, तो 0 प्लस एच होगा। क्लियर है? तो देखिए जब x का मान 0 से अधिक है, 0 प्लस एच, तो हम किस में मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे। x का मान जब 0 से छोटा है तो ऊपर, ग्रेटर देन है तो इसमें रखेंगे। तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, और x के जगह पर लिखेंगे कितना 0 प्लस एच प्लस 1 3x प्लस 1। दूसरा किस क्वेश्चन दिखाइए हमको, 3x प्लस 1, एच के मान 0 रख देंगे, तो 0 0 प्लस 0 0 प्लस 1 1, ये भी आ गया। फिर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, इसका मतलब कि एच का मान अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 तो 3 गुने 1 3। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर कितना 3 बराबर है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट्स एंड इसका लिमिटिंग वैल्यू होगी लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू कितना 3, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। इसी प्रकार से इसमें एक और दिया है 1 पर, तो देखिए एग्जिस्टेंस टेस्ट एट x बराबर 1, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ। तो हम एक से ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह बहुत ही मार्केबल पॉइंट है कि जैसे हम लिखते हैं कि x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, प्रश्न में दिया है 0 पर, और यहाँ पर हमको चेक करना कहाँ है 1 पर। तो देखिए जब हम 1 से छोटा रहेंगे, थोड़ा अगर x का मान 1 से छोटा है या x का मान क्या है 1 से अधिक है, तो दोनों स्थितियों में 0 से अधिक ही होगा। फिर से एक बार समझिए, हमको 1 पर टेस्ट करना है, फंक्शन में 1 की नहीं है, 0 से बड़ा के लिए दिया है। तो 0 से जो बड़ी संख्या है, कोई भी 0 से बड़ी संख्या हो, 1 2 3 1/2, 0 से अधिक संख्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे। क्लियर है? यहाँ अगर हम लिखते हैं बराबर कितना 1 प्लस एच, यहाँ कितना होगा 1 माइनस एच,
यहीं आपका एच क्या है, गैप है दोनों का, और एक्स अगर 1 पर जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि एच कहाँ जा रहा है, 0 पर। तो जैसे हम x टेंस टू 1 है उसको एच में बदलेंगे तो x के जहाँ पर 1 प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट के लिए 1 माइनस एच रखेंगे। चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच, ठीक है। अब 1 माइनस एच 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या, 1 से छोटा हो या 1 से अधिक हो, 0 से तो बड़ी संख्या होगी, तो सीधे हम कहाँ लिखेंगे, इस फंक्शन का मान f(x) बराबर इसमें रखेंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। यहाँ x के जगह पर कितना है, 1 माइनस एच है, तो x के जगह पर 1 माइनस एच प्लस 1 है। और यहाँ जब हम यहाँ h रखेंगे तो जैसे h रखेंगे तो ये 0 हो गया, 1 जोड़ 1 द्वितीय आई तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, 3 माइनस एच 3 2 इंटू माइनस एच। राइट हैंड लिमिट आप देख रहे हैं। अब तो इसमें हम लिखेंगे h टेंस टू 0 फंक्शन कितना, 1 प्लस एच, 1 से बड़ी संख्या तो वो भी उसी में मान रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 से बड़ी, देखिए 0 से बड़ा है तो लेस और ग्रेटर दोनों है तो इसी में मान रखेंगे। 3 इंटू एक्स के जहाँ पर 1 प्लस एच प्लस 1, एंड इज इक्वल टू, मान रखिए इसका मान 0 तो ये भी आ जाएगा 6। ये भी बराबर है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6, सो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) exists and is equal to लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल टू कितना, 6। क्लियर है। 24वां क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ। देखिए हमको एक्सिस्टेंस टेस्ट हमको निकालना x बराबर 1 पर। तो ये फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन के लिए यहाँ है, ग्रेटर देन के लिए यहाँ है, यानी 1 प्लस एच और 1 माइनस एच पर हमको टेस्ट करना है। देखिए अगर 1 पर हमको टेस्ट करना है, x अगर इधर से जाएगा तो इसको हम लेफ्ट ले राइट जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एच। राइट से अगर आ रहा है x तो इसको लिखेंगे 1 प्लस एच, ठीक है। तो चलिए तो सोल्यूशन, सिंस फंक्शन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे f(x) एक बार लिख दिया जाता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आंसर शीट में आपका प्रश्न नहीं होता, इसलिए प्रश्न को लिख देना चाहिए। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज लेस और इक्वल देन 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1 है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 1 से छोटा है, 1 में से h घट रहा है तो 1 लेस देन 1 है, तो देखिए 1 से छोटा कहाँ परिभाषित है, यहाँ है। छोटा कहेगा तभी और बराबर कहेगा तभी इसमें रखेंगे, ठीक है। तो छोटा के लिए यहाँ परिभाषित है, तो हम यहाँ जहाँ x है, देखिए अब यहाँ x है तो x के जहाँ पर 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। एंड इज इक्वल टू होगा एच के जहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटेगा 0 होगा। क्लियर है। या इसका हम विस्तार भी करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2h होगा प्लस 1 होगा। क्लियर है। एच प्लस ए सॉरी एच स्क्वायर होगा, अब 0 हो जाएगा तब भी 1 होगा, विस्तार भी करेंगे तो हम 1 घटाओ 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच, 1 से प्लस में है, देखिए ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर राइट में है, 1 से ग्रेटर के लिए हम रखेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0, देखिए x के जगह पर 1 प्लस h है तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस h का होल स्क्वायर और -1। x के जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस h, x के जगह पर ये इज इक्वल टू होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2h प्लस h स्क्वायर -1। क्लियर है? यहाँ h के मान 0, यहाँ भी 0, ये बराबर हमारा होगा नहीं मान रखते हैं, यहाँ 0 0 हो गया, -1 तो -2 होगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? 25 क्वेश्चन नंबर 25 किताब लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया है इवैल्यूएट, मानो वही बात है, हमको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 fx इवैल्यूएट दिया हुआ है, मतलब एक ही है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 fx वेयर fx इज डिफाइंड बाई mod x बटा x, x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए जब 0 नहीं है और 0 दिया है, इफ x इज इक्वल टू 0, यही आपका क्वेश्चन 25 नंबर में दिया है। तो हमको 0 पर टेस्ट करना है, तो देख रहे हैं कि जैसे हम 0 पर टेस्ट करेंगे तो अगर 0 पर अगर x लेफ्ट ले जा रहा है x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 माइनस h, और राइट से आ रहा है x तो क्या लिखेंगे 0 प्लस h। x 0 पर जाएगा, x टेंस टू 0, इसका मतलब क्या होगा h टेंस टू 0, तो हम x के जगह पर अब 0 लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। देखिए अब यहाँ फंक्शन 0 से छोटा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, दोनों के लिए हमको यहीं पर रखेंगे, चूँकि दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड बाई mod x बाई x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान लेस देन के लिए उसी में रखेंगे, ग्रेटर देन के लिए उसी में रखेंगे। क्लियर? 0 के हमारा यहाँ पर कोई इसका मतलब हमको नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर? तो चलिए इसके लिए हम लोग सीधे लिखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट का मान इसी फंक्शन में रखेंगे। तो लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h है x के जगह पर, तो मोड लिखेंगे 0 माइनस h डिवाइडेड बटा 0 माइनस h। जहाँ x है, x के जगह पर 0 माइनस h है, तो यहाँ मोड x है, तो x के जगह पर 0 माइनस h बटा 0 माइनस h। अभी लिमिट नहीं रखेंगे, मीनिंगलेस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए मॉडुलस की परिभाषा है, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो उसका मॉडुलस पॉजिटिव होता है। h चूँकि एक पॉजिटिव नंबर है तो h बटा माइनस h। अब 0 नहीं रखेंगे पहले हम, नहीं तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा 0 बाई 0, डायरेक्ट मान रखेंगे तो फॉर्म हो जाएगा 0 बटा 0, जो मीनिंगलेस है। क्लियर? तो अब हम पहले इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, और कटाने के बाद हमको क्या मिला 1, तो ये हमारा होगा लिमिट। सीधे हम लिखते हैं कितना, 1 मत में कटेगा यह, तो सीधे हम लिखेंगे -1। देखिए माइनस का चिन्ह है। राइट हैंड लिमिट बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। याद रखिए जिस पर हमको टेस्ट करना है, उस पर लेफ्ट के लिए उतना माइनस h, मान ली कि a पर चेक करना है a माइनस h, राइट के लिए a प्लस h, 0 पर तो 0 माइनस h, राइट के लिए 0 प्लस h, इसी तरह से मान रखते जाते हैं। और ये दोनों चूँकि नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन और ग्रेटर देन 0,
तो लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0 मोड ऑफ 0 प्लस h बटा 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मोड 0 प्लस h का मॉडुलस h बटा h कट करके क्या हो गया 1 हो गया, 1 मत में आएगा तो सीधे हम इसका मान क्या रखेंगे 1। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब कि लिमिट का एग्जिस्टेंस 0 पर नहीं है। यहाँ लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 26। अभी आपने 25 बनाया है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि उसमें क्या था, सेम क्वेश्चन है, उसमें था मोड x बटा x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इज इक्वल टू 0, खाली यही बदल गया है। उसमें था मोड x बटा x, इसमें x बटा मोड x, तो सेम प्रोसेस है, x के जगह पर वही काम करना है, 0 प्लस h 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस h और राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h, और इसके बाद हमको क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है, इसको घर पर बना लेना है। क्लियर है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 5 fx हो यार fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लेस और इक्वल देन नहीं दिया है, हमको टेस्ट किस पर करना है 5 पर, यानी 5 से थोड़ा सा लेस हो या थोड़ा सा अधिक हो, हम लिमिट जैसे पहले निकालते हैं तो सीधे उसका मान रखेंगे, अगर मीनिंगलेस नहीं होगा तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका डायरेक्ट मान भी निकाल सकते हैं या टेस्ट भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 fx के जगह पर कितना है मोड x माइनस 5, और इसको हम सीधे 5 रखेंगे, 5 का मॉडुलस क्या होगा मोड ऑफ 5 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आंसर लिख सकते हैं। अगर लेफ्ट क्या होगा, हमको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए कब निकालना है, जब लेस और ग्रेटर देन के बारे में दिया हुआ रहे तो चेक करना है, नहीं तो सीधे हम लिमिट रखेंगे कब, जबकि उसका अस्तित्व है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्लियर? 28 में हम लिखेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज fx इज इक्वल टू a प्लस bx, x इज लेस देन 1। क्वेश्चन में 4 दिया है, इफ x इज इक्वल टू 1, और दिया है b माइनस ax, x इज ग्रेटर देन 1। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड आगे एंड लिमिट इफ दिया है लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ए एंड बी, इसी चीज को हमको निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी का हमको मान निकालना है, तो ए और बी का हमको बी में 2 इक्वेशन लाना होगा। तो 2 इक्वेशन लाने के लिए हमको
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करना पड़ेगा। किसके बराबर करना पड़ेगा? F1 के बराबर करना पड़ेगा। क्लियर है? आइए देखिए, अब हम इसको हल कर रहे हैं। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर कितना है? F1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू, देखिए 1, जब x बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? f(x) की वैल्यू, जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो f1 इज इक्वल टू 4 दिया है, इसको हम 4 लिखेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) exists, therefore left hand limit is equal to राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू कितना? 4। क्योंकि दोनों का मान जब बराबर होगा 4 का, तब हम कहेंगे किसकी वैल्यू बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं और दोनों को हम किसके बराबर कर देंगे? क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू देखिए यहाँ पर दे दिया गया है प्रश्न में। इसका मतलब कि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों 4 के बराबर है ना। अच्छा, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, कितना पर हमको टेस्ट करना है? 1 पर, तो हम 1 माइनस एच लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स, देखिए 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो यहाँ देख लीजिए कि कहाँ क्वेश्चन में डिफाइंड है, 1 से लेस देन है यहाँ x, तो जब x का मान 1 से छोटा है तो हम इसमें मान रखेंगे किसमें? फर्स्ट में, तो हम यहाँ रखेंगे a प्लस b, और जहाँ जहाँ 1 से वहाँ का रखेंगे 1 माइनस एच। तो सीधे हम इसका h का मान 0 रखते हैं लिमिटिंग केस में, तो h बराबर हम 0 रखेंगे। याद बार बार आपको लिमिट में बताया गया है कि जिस पर एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन, उसका मान रखने पर जिस पर उसका एग्जिस्टेंस है 0 पर जा रहा है और 0 पर अगर मान x के जगह पर 0 रखते हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अनडिफाइंड नहीं है, तो सीधे वह क्या होता है? आंसर होता है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ हम रख देंगे मान कितना? a प्लस बी, 1 में से यहाँ 0 घटेगा तो 1, तो a प्लस बी होगा। नहीं, राइट हैंड लिमिट हम लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब होगा 1 प्लस एच। तो जैसे 1 प्लस एच होगा तो देखिए 1 से बड़ा के लिए यहाँ x जब बड़ी संख्या है 1 से, तो b माइनस ए x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x के जगह पर अब क्या है? 1 प्लस एच है, हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच। और जैसे हम h का मान लिमिटिंग केस में यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा कितना? b माइनस ए। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं फ्रॉम 1 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर भी 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितना है? a प्लस बी बराबर भी 4 होगा, इसको हम 2 इक्वेशन मान लिया। और राइट हैंड लिमिट बराबर भी 4 है, तो राइट हैंड लिमिट बराबर कितना है? b माइनस ए है, इसकी जगह पर भी हमने 4 रख लिया, 3 हो गया। और ये दोनों को हल कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगी a और b का, उसका मान कितना होगा? यही हमको निकालना था। तो चलिए हम क्या करते हैं? एडिंग कर देते हैं, बहुत आसान है, आप इक्वेशन हल करना जानते हैं। एडिंग 2 एंड 3, जैसे हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस ए का चिन्ह है, यहाँ प्लस ए का चिन्ह है, समाप्त हो, खत्म हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। और b प्लस बी कितना हो गया? 2b इज इक्वल टू 8, which implies b is equal to 4. Putting this value, putting b बराबर 4 इन 1 में रखिए, तो 1 में जैसे b का मान 4 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 0।
क्या 4 होगा, 4 में से 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर कितना हो गया, देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई 0 एंड बी बराबर कितना 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को बना देंगे। हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, तो 29वां क्वेश्चन आपको डिफाइंड है, कहता है कि a1 a2 an डॉट डॉट है डॉट, यह फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं और ये फंक्शन डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 x माइनस x4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक, x माइनस an तक है। तो कहता है कि व्हाट इज ए लिमिट x टेंस टू a1 f(x), ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an, देन कहता है कंप्यूट करना है x टेंस टू f(x). चूँकि यहाँ बड़ा छोटा का चिन्ह नहीं है तो हमको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे लिमिट निकालेंगे। प्रश्न में दिया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2, इसी तरह से डॉट 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 x माइनस an है। क्लियर। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a1 f(x), तो यहाँ भी हम लेफ्ट राइट दोनों में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a1 f(x) बराबर इतना है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an, चिन्ह नहीं है गुना है, इसका मतलब कि x घटाव a1 इंटू x घटाव माइनस a2 इंटू x माइनस a3 x माइनस a4 डॉट 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 कहाँ तक n सफिक्स है, कोई नेचुरल नंबर है। तो जैसे x a1 पर जाता है तो हम सीधे x का मान a1 रखते हैं। कब, बशर्ते कि फंक्शन डिफाइंड हो जाए, मीनिंगलेस नहीं हो, तो वही आंसर हो जाएगा। तो सीधे हम x के जगह पर क्या रखेंगे, a1 माइनस a1, ध्यान दीजिएगा, इंटू a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। और यहाँ देख रहे हैं कि ये सब रियल नंबर्स हैं और यहाँ तो सीधे a1 में से a1 घट जाएगा तो ये 0, और ये अगर ये मान अगर 0 हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया 0, तो 0 में हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बराबर 0 होगा। क्यों, a1 माइनस a1 बराबर 0, इसको सबको 0 बना देगा। एंड दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि यह नहीं है तो a1 कितना होगा, a पर टेंस करेगा तो f(x) बराबर कितना होगा। एंड लिमिट x टेंस टू f(x) कह रहा है कि a जो है किसी के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो हम यहाँ भी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, और फंक्शन हमारा डिफाइंड है f(x) बराबर यहाँ डिफाइंड है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस a3। याद रखिएगा, एक बात मैं बता दूं कि 3 ही डॉट दिया जाता है। 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, हिंदी में उसको कहते हैं और आगे भी। तो इस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बराबर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ x के जहाँ पर a लिखेंगे तो कितना होगा, a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है कि ये a1 के बराबर नहीं है, a a2 के बराबर नहीं है, a an के बराबर नहीं है, तो जो हमारा फैक्टर होगा यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 में 30वां सवाल देखिए, 30 बता रहे हैं। 30 में आपको दिया है इफ f(x) इज इक्वल टू दिया है तीसरा 30 क्वेश्चन नंबर आपको दिया है कि f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 1 इफ x इज लेस दैन 0, f(x) इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर दैन 0।
और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ए के बारे में नहीं दिया है, तो हमारे यहाँ 3 कंडीशंस होंगे। एक बार हमें कि जब ए 0 से छोटा हो, एक बार ए 0 के बराबर हो, और एक बार ए 0 से अधिक हो। तीनों केसेस में हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वह डिफाइंड है नहीं है, उसके अनुसार हमको निर्णय करना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन ए इज लेस देन 0। यहाँ देख रहे हैं कि इससे मान लिया जाए कि यहाँ 0 है और ए यहाँ है, तो इसका मतलब कि x कहाँ जा रहा है, ए पर जा रहा है। तो अगर ए के थोड़ा सा राइट में हो तब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे, तब लिखेंगे a प्लस एच। अगर x इधर है तब हम इसको क्या लिखेंगे, अगर x जा रहा है लेफ्ट ए पर जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर a माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और इसी पर चेक करना है। आप बताइए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे। 0 से छोटी संख्या है और कोई भी गैप होगा, चाहे जितना भी छोटा से छोटा इंटरवल होगा, उसमें इनफाइनाइट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ ए लेस है 0 से, तो ए में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे या थोड़ा सा पीछे हटेंगे, तो दोनों स्थितियों में ये जो वैल्यू प्राप्त हम करते हैं वह 0 से क्या है, लेस देन है। तो हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट के लिए हम जहाँ 0 से छोटा है उधर ही मान रखेंगे, तो कहाँ छोटा है, यहाँ, दोनों मान इसी में रखेंगे। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पर चेक करना है, a पर, तो हम लिखेंगे a माइनस एच, a इज लेस देन 0। तो 0 से छोटा में a माइनस एच, a प्लस एच, दोनों के लिए इसी में मान रखेंगे फंक्शन ऊपर वाले में। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ मोड है वहाँ लिखेंगे a माइनस एच अब प्लस 1। h के जगह पर 0 रख देंगे तो मोड ऑफ a प्लस कितना 1। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ नेगेटिव नंबर है तो मोड लिखेंगे तो प्लस हम इसी में छोड़ देते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच, ये भी उसी में रखेंगे। यानी 0 से छोटी कोई भी संख्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस 1, सो अगर a का मान 0 से लेस देन है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस है। क्लियर है। हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, केस 1 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ केस फर्स्ट। केस 2, when a is equal to 0, left hand limit h tends to 0, 0 माइनस h। चूँकि a के जहाँ पर 0 है तो a के जहाँ पर 0 है तो 0 माइनस h लिख रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए जब 0 से छोटा है तो हम ऊपर वाले में मान रखेंगे फंक्शन में एफ एक्स इज डिफाइंड बाई मोड एक्स प्लस 1। तो यहाँ मोड ऑफ लिखेंगे 0 माइनस एच प्लस 1, 0 रखेंगे तो 0 इसका मान कितना हो गया 1। राइट हैंड लिमिट, यानी हम सीधे आप यहाँ देख रहे हैं 0, अगर इधर से x आएगा 0 प्लस एच, लेफ्ट में रहता है x,
जीरो माइनस एच। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए जीरो से अधिक है तो जीरो से अधिक देखिए कहाँ परिभाषित है हमारा क्वेश्चन में, ये फंक्शन आपको बता रहा है एफ एक्स कि एफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज डिफाइंड बाई मोड एक्स माइनस वन। तब मोड एक्स माइनस वन में एक्स का वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ एक्स के जहाँ पर क्या है जीरो प्लस एच है, तो हम रखेंगे मोड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस वन। क्वेश्चन में देखिए तो यही है ना, देख लीजिए यहाँ पर मोड ऑफ एक्स माइनस वन। क्लियर है? तो ये बराबर हम एच का मान यहाँ जीरो रखेंगे तो मोड जीरो बराबर जीरो, मोड ऑफ जीरो परिभाषा है, मोड ऑफ जीरो बराबर जीरो होता है, तो हम सीधे लिखेंगे माइनस वन। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ वन है यहाँ माइनस वन हो गया। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? केस 3 व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जीरो है तो ए यहाँ है, यानी इधर हमसे लेफ्ट राइट से आएंगे तो x बराबर कितना होगा a प्लस एच, और इधर से हम जाएंगे x तो ये कितना होगा a माइनस एच। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि अगर एक जो संख्या है अगर जीरो से बड़ी है, मान लीजिए कि यहाँ जीरो है, जीरो से बड़ी है तो उसमें से थोड़ा सा कम या अधिक, दोनों जीरो से क्या होगा अधिक होगा। तो दोनों स्थिति में हम जो मान रखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों का मान इसी में रखेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए माइनस एच, और मान कहाँ रखेंगे, हमारा फंक्शन यहाँ डिफाइंड है तो हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड ऑफ ए माइनस एच माइनस वन। एच का मान यहाँ जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मोड ऑफ ए माइनस वन। राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच, और यहाँ भी हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो मोड ऑफ ए प्लस एच माइनस वन, और ये बराबर हमारा हो जाएगा जीरो रखेंगे तो मोड ऑफ ए माइनस वन। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एट चाहे व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप क्या देख रहे हैं कि जीरो छोड़कर अगर x का मान जीरो है, ध्यान दीजिएगा x का मान जीरो है, इसका मतलब कि a का मान जीरो है, तो a का मान जो जीरो है उसको छोड़कर a चाहे जीरो से अधिक बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, माने फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ a द गिवन फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू इज एग्जिस्ट बट एक्सेप्ट दैट x इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स exists for all real values of a एक्सेप्ट ए बराबर जीरो। आंसर हो गया। ए का मतलब होता है क्या, दैट इज ए नॉट इक्वल टू जीरो। 31
देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है कि द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाइड बाई इतना, इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई है। तो कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, पाई। द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम इसको क्या करते हैं, हम किसी भी फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, यानी जैसे मान लिया कि यहाँ पर लिमिट हो x टेंस टू a है और यहाँ पर मान लो कि न्यूमिनेटर है एफ एक्स, डिनोमिनेटर है जी एक्स, तो हम अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। इसके साथ भी ये लिमिट लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिमिट लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2, क्लियर है, और होल डिवाइडेड बटा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम x बराबर 1 नहीं लिख सकते। x टेंस टू 1 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 1 बट x इज वेरी वेरी नियरर टू 1। इसका मतलब हुआ कि नज़दीक से नज़दीक है, तो लास्ट केस में माने हम क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है x और 1 का वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। तो यहाँ हम जैसे अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, और किसी फंक्शन में 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड कभी पाई के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ लिमिट नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, हम पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनटू लिमिट, चूँकि पाई इज कांस्टेंट, x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्लियर है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, और जैसे हम यहाँ लिमिट लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, और 2 में नहीं है तो हम एफ एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो x का मान वहाँ नहीं रखेंगे, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, और यहाँ लिखेंगे पाई आई, एक x का मान 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 में से घटेगा 0, तो ये मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, अब माइनस 2 इधर जाएगा तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 2। इसी प्रकार से द लास्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 32 है यार, यह फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम व्हेन एक्स लाइज फ्रॉम 0 to 1, क्लोज इंटरवल में है, 0 से 1 तक है, और एन एक्स क्यू प्लस एम इज ग्रेटर देन एक्स बराबर 1 के लिए डिफाइंड है। तो कहता है कि पर व्हाट इंटीजर्स एम एंड एन डज बोथ एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो कहता है कि m के किन इंटीग्रल मानों के लिए ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट हैं। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, 0 पर हम लिख रहे हैं सिंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, इसलिए हम इसको लेफ्ट और लिमिट, लेफ्ट और राइट ही निकाल करके देख सिद्ध करा देते हैं। टेस्ट है आइट एक्स बराबर 0,
तो जीरो से देखिए, जीरो पर हम टेस्ट करेंगे तो जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, क्लियर है, जीरो माइनस एच राइट के लिए जीरो प्लस एच, और जीरो से छोटी संख्या कहाँ है, लिमिट h टेंस टू जीरो। देखिए जीरो से छोटी संख्या इधर है, चूँकि जीरो में से h घट रहा है तो यहाँ सीधे हम लिखेंगे m, जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या होगा, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस n, और h का मान यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो तो बराबर कितना हो गया n, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन जीरो प्लस h, कहाँ परिभाषित है फंक्शन h टेंस टू जीरो से बड़ी संख्या कहाँ है, देखिए जीरो से बड़ी संख्या x का मान जीरो से बड़ा कब है, जब इसका मान nx प्लस m है, तो हम लिखेंगे n इंटू जीरो प्लस h, h के जगह पर x के जगह पर जीरो प्लस h है प्लस m, जैसे हम मान रखेंगे h का मान जीरो तो ये भी जीरो तो बराबर m, sin से लिमिट x टेंस टू जीरो fx एग्जिस्ट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना, राइट हैंड लिमिट, और इसका क्या हो गया m बराबर n, यानी m और n दोनों बराबर होगा तब हमारा ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, क्लियर है। या हम इफ m बराबर n, फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब बराबर होगा तब यह क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा जीरो पर, तो ये बराबर है, यहाँ n है या और m है, और क्वेश्चन में कहता है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट तभी करेगा जब m और n यानी दोनों जो इंटीजर है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है देखिए 1 पर, टेस्ट एट x बराबर 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो, जब एक पर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच होगा, ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, और 1 माइनस एच यहाँ देख लीजिए कि 1 माइनस एच माने एक से छोटा, देखिए 1 से लेस देन के लिए यहाँ डिफाइंड है, तो हम इसको लिखेंगे n इंटू 1 माइनस एच प्लस कितना m, और जैसे हम h का मान जीरो रखेंगे तो एक में से जीरो घटेगा, एक n से गुना करेंगे तो n, तो हम इसको लिखेंगे n प्लस m, या हम इसको लिखेंगे m प्लस n, कोई लिख सकते हैं m प्लस n, क्लियर है। इसी के लिए हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन 1 प्लस h, 1 प्लस h लिखेंगे तो देखिए कि एक से बड़ी संख्या कहाँ परिभाषित है, h टेंस टू जीरो, जब एक से बड़ी संख्या देखिए यहाँ है तो हम लिखेंगे n इंटू एक्स क्यू, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो n इंटू 1 प्लस h का क्यू होगा, n एक्स क्यू प्लस m है, और फिर यहाँ हम h का मान जीरो रखेंगे तो 1 प्लस जीरो 1, 1 का क्यू 1, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, n बराबर m, n प्लस m, और यहाँ भी हमारा कितना हुआ था n प्लस m, लिख दीजिए n प्लस m, और देखिए दोनों बराबर है, यहाँ भी m प्लस n चाहे n प्लस m है, यहाँ भी n प्लस m है, तो n और m का चाहे कुछ भी वैल्यू हो दोनों का करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू, दोनों चूंकि मान बराबर है, x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n, यही हमको निकालना था। तो ये एक्सरसाइज इस अंतिम प्रश्न के साथ समाप्त होता है।